अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स और उनके इफ़ेक्ट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया भर में डिफरेंट जगहों पर सेटलमेंट्स यानी बस्तियां डिफरेंट शेप्स और साइजेस की क्यों होती हैं? ये शेप्स और फंक्शंस न सिर्फ इंसानी लाइफ को मुतासिर करते हैं, बल्कि ज़मीन की स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट पर भी गहरे इफ़ेक्ट्स छोड़ते हैं। आज की वीडियो में हम इन पैटर्न्स को समझेंगे, उनके पीछे छिपे फैक्टर्स को जानेंगे और उनके इफ़ेक्ट्स पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेटलमेंट्स वो जगहें हैं जहां लोग ड्वेलिंग यानी रहाइश और काम के लिए आबाद होते हैं। ये छोटे विलेजेस से लेकर बड़े सिटीज तक फैलते हैं और सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज के सेंटर्स के तौर पर काम करती हैं। सेटलमेंट्स इंसानों के रेजिडेंस यानी रहाइश, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियाद प्रोवाइड करता है जो जिंदगी और तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। उसके चंद फैक्टर्स हैं जियोग्राफी, रिसोर्सेज और कल्चर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर सेटलमेंट्स की। ये वो सेटलमेंट्स होती हैं जहां घरों और बिल्डिंग्स को एक सेंटर के अराउंड बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी गांव में जाएं जहां सब लोग एक मस्जिद या मार्केट के इर्द गिर्द रहते हों, तो ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहलाएगी। ये मरकज एक मार्केट प्लेस, प्लेस ऑफ वर्शिप या किसी इंपॉर्टेंट रास्ते का इंटरसेक्शन हो सकता है। ऐसे इलाकों में लोगों के लिए सोशल इंटरेक्शन आसान होता है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से क्राउडिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब बात करते हैं लीनियर या रिबन सेटलमेंट्स की। ये सेटलमेंट्स आमतौर पर किसी रोड, रेलवे या रिवर के साथ साथ स्प्रेड होती हैं। मसलन पाकिस्तान के एरियाज नॉर्दर्न टाइप्स में कई गांव रिवर्स के एजेस लीनियर पैटर्न में बने हुए हैं। इस तरह की बस्तियों में ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है क्योंकि सब कुछ एक ही लाइन में होता है, लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए तो पूरा सिस्टम मुतासिर हो सकता है। तीसरी किस्म है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की। इनमें घर एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं, अक्सर फार्मलैंड या फॉरेस्ट्स के दरमियान। ये पैटर्न ज्यादातर रूरल इलाकों में पाया जाता है जहां जमीन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर पंजाब के कुछ रूरल एरिया डिस्पर्स्ड सेटलमेंट का बेहतरीन नमूना है। यहाँ प्राइवेसी ज्यादा होती है लेकिन सोशल इंटरेक्शन कम हो सकती है। उसके अलावा एक और टाइप है आइसोलेटेड सेटलमेंट्स की। ये वो सेटलमेंट्स हैं जहां घर एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं, अक्सर ऐसी जगहों पर जहां जमीन बिल्डिंग के लिए मुनासिब नहीं होती। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के कुछ पहाड़ी एरिया आइसोलेटेड सेटलमेंट्स का हिस्सा हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा सेल्फ रिलायंट यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ तक रसाई हासिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब बात करते हैं प्लैन्ड सेटलमेंट्स की, जो स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं ताकि ज़मीन का बेहतर यूज़ हो सके। इनमें रोड्स अक्सर ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक प्लैन्ड शहर है जो 1960s में बनाया गया था। इसका डिज़ाइन ट्रायंगुलर शेप का है और उसे 8 मेन जोन्स में तकसीम किया गया है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, रेजिडेंशियल और ग्रीन एरियाज। इसी तरह ब्राज़ील का शहर ब्राज़ीलिया भी एक प्लैन्ड सिटी है जिसे बर्ड या एयरप्लेन शेप में डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे मोम्बासा की, जो केन्या का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर कोस्टल एरिया पर वाक़ई है और अपनी नेचुरल हार्बर किलिंदिनी पोर्ट की वजह से मशहूर है। मोम्बासा एक ट्रेडिंग हब रहा है जहां स्पाइसेस, गोल्ड और आइवरी जैसे सामान का कारोबार होता था।
आज ये शहर टूरिज्म और कॉल सेंटर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ न्याली जैसे मॉडर्न एरियाज भी हैं और कोंगोविया जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी, जो उस शहर की डाइवर्सिटी को जाहिर करते हैं। नारुमोरू एक छोटा सा कस्बा है जो केन्या के रिफ्ट वैली में वाक़ है। यहाँ एग्रीकल्चर और टूरिज्म इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। लोग वेजिटेबल्स जैसे बीन्स और सैफ्लावर्स लगाते हैं और माउंट केन्या नेशनल पार्क में टूरिस्ट्स को लेकर जाते हैं। नारुमोरू की खास बात यह है कि यहाँ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों ने अपने एरिया को बेहतर बनाया है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए न्यू क्लासरूम्स बनाना। सेटलमेंट्स का लैंड फॉर्म्स पर क्या असर होता है? अर्बनाइजेशन, फार्मिंग और इंडस्ट्रीज जमीन की फॉर्मेशन को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट्स को खत्म कर देता है और अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूरल इलाके तरक्की करके शहरों में तब्दील हो जाते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज हाईवेज के साथ थ्राइव करती हैं और एसफॉल्ट रोड्स अर्बन हीट आइलैंड्स पैदा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि सिटीज की वजह से रीजनल टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज का नतीजा है जो बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों को मुतासिर करते हैं। अब हम सस्टेनेबल सेटलमेंट्स की बात करेंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए महफूज हों। गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती हैं? मसलन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाना और ग्रीन रूफ्स जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाना। कारपूलिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक ही गाड़ी को मल्टीपल पीपल मिलकर इस्तेमाल करते हैं ताकि सफर के अखराजात को कम किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि कारपूलिंग न सिर्फ फ्यूल बचाता है बल्कि ट्रैफिक कंजेस्शन को भी कम करता है? ऐसे इक़दामात से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। आज हमने सेटलमेंट्स के डिफरेंट पैटर्न्स जैसे न्यूक्लिएटेड, लिनियर, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड को समझा। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूक्लिएटेड हाउसेस एक साथ जुड़े होते हैं। फिर हमने देखा कि लीनियर हाउसेस एक लाइन के साथ होते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि डिस्पर्स्ड हाउसेस दूर दूर तक फैले हुए हैं। आखिर में हमने देखा कि आइसोलेटेड, जिसमें एक वाहिद हाउस दूर फासले पर होता है। सेटलमेंट्स के 4 टाइप्स होते हैं: न्यूक्लिएटेड, लीनियर, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स वो होती हैं जहां लोग क्लस्टर्स में रहते हैं, जैसे विलेज या टाउन्स। लीनियर सेटलमेंट्स स्ट्रेट लाइंस में रिवर्स, रोड्स या रेलवेज के करीब बनती हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स मोस्टली फार्मिंग एरियाज में होती हैं, जहां घर एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होते हैं। आइसोलेटेड सेटलमेंट्स डिस्टेंट एरियाज में होती हैं, जहां सिर्फ एक या दो घर होते हैं। हर किस्म की सेटलमेंट नेचुरल एंड ह्यूमन नीड्स के मुताबिक बनती है। क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आमतौर पर फॉलोइंग में से किसके इर्द गिर्द बनाए जाते हैं? ए, अ मार्केट प्लेस और ट्रेडिंग सेंटर। बी, अ वाटर सोर्स और वेल। सी, अ रिलीजियस बिल्डिंग और टेम्पल। डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2। इस्लामाबाद जैसे प्लैन्ड सेटलमेंट्स का बुनियादी मकसद क्या है? ए, टू मिनिमाइज टूरिज्म पोटेंशियल। बी, टू एंश्योर एफिशिएंट लैंड यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन। सी, टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। डी, टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स। इसका जवाब है बी, to ensure efficient land use and organization. क्वेश्चन नंबर 3। वो कौन सी किस्म की सेटलमेंट है जिसमें फार्मिंग एरियाज में मकानात दूर दूर स्प्रेड हुए होते हैं? ए, न्यूक्लिएटेड। बी, लिनियर। सी, डिस्पर्स्ड। डी, प्लैन्ड।
इसका जवाब है सी, डिस्पर्स्ड। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।